नमस्ते, मैं रेखा आपको स्वागत करती हूँ बहुत दिन के बाद रेखा ब्लॉग्स में। और सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। बहुत दिन हो गया, आप लोग जितने भी मुझे देख रहे हैं वो लोग को लगता होगा कि मैं वीडियो क्यों नहीं बना रही हूँ। पहले तो देखिए जनवरी फरवरी में तो ट्यूशन जो एग्ज़ाम के लिए मुझे पूरा मैंने टाइट हो गया, मेरा स्केड्यूल में बिल्कुल जितना भी चाहिए मैं नहीं बना पाई। और उसके बाद मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, जो कि मेरे पापा, जो मेरे बहुत क्लोज़, मैं मेरे पापा के बहुत क्लोज़ थी, और वो आज को 20 दिन हो गया वो चल बसे। उनको 4 महीना पहले लीवर का, उनका एक्चुअली 2-3 साल पहले, हम लोगों को तो इतना पता नहीं है क्योंकि हम लोग उड़ीसा के एक छोटा मैंने वेस्टर्न उड़ीसा जो में हम लोग रहते हैं। तो मेरे पापा को डायबिटीज़ था, बीपी भी था, और वो मेडिसिन खा रहे थे, लेकिन लास्ट 2 साल हो गया उनको मैंने लीवर का टेंडेंसी दिखा रहा था, लेकिन हम लोग इतना नहीं जान पाए। फिर 2 साल पहले वो एक बार पोस्टर ऑपरेशन भी हुए थे, वो यहाँ पे आके मेरे पास आके, तो तब तक वो ठीक थे। लेकिन लास्ट 3 महीना पहले ही उनको बहुत ज़ोरों शोरों से तबीयत बिगड़ने लगा, और वो कंटिन्यूसली एडमिट होते रहे। फिर अचानक से उनका भी मैंने तभी डॉक्टर उनको मैंने बहन उनको दिखाने के लिए गई थी, और तभी डॉक्टर उनको बोल दिया था कि उनका लीवर पूरी डैमेज हो चुका है, और लीवर डैमेज के बाद किडनी भी डैमेज हो गया, और वो लास्ट 20 डेज़ हो गया उनका देहांत हो गया। तो आप समझ ही सकते हो कि वीडियो बनाना इतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि क्या ही वीडियो बनाओ, मन ही अच्छा नहीं लगेगा तो आप वीडियो क्या ही बनाएंगे। लेकिन फिर देखिए, हम लोग जैसे कोई मैंने जो जो बोलते हैं द शो मस्ट गो ऑन जो बोलते हैं, तो जैसे भी करके हम अपने अपने लाइफ में वापस आ ही जाते हैं। उनका दुख दर्द मैंने उनका जो कमी वो तो हमें कभी भी कोई भी फील कर ही नहीं सकता, लेकिन हमको अपने अपने लाइफ में रिटर्न करना पड़ता है। हम लोग को अपने बच्चे को देखना पड़ता है, फिर अपने अपने स्केड्यूल में हमको वापस आना ही पड़ता है। मैं भी ऐसे ही आई, मैं भी अपने मेरे ट्यूशन पे लग गई, मैं भी अपना वर्क जो भी मेरा घर का काम था वो वैसे ही लग गई। लेकिन मैं इसी बीच में एक चीज़ को मिस कर रही हूँ, और वो चीज़ है जो हर कोई बच्चे, मैं ये सब बच्चे के लिए स्पेसिफिकली बोलना चाहती हूँ। मैं भी एक मैं भी मेरे पापा की विश्वास करिएगा, अभी जो हम लोग का तो 12 दिन का काम होता है, मैं मेरे पापा को इतना अच्छे से नहीं जान पाई जितने बाहर के लोग आके मेरे पापा के बारे में बोले। एक्चुअली मेरे पापा पूजा पाठ बहुत करते थे, वो माता रानी का स्टार्टिंग से ही उनको 13-14 साल से वो माता रानी की पूजा करते थे, बहुत बड़े भक्त थे वो। तो उसी में से वो उनके पास बहुत जन आते थे, पूजा करते थे, तावीज़ लेते थे। तो मेरे पापा बहुत फ्रेंडली हैं, तो सबके साथ वो किसी को भी बेटी के अलावा और कुछ बोलते ही नहीं थे। तो इसी वजह से उनका बहुत उनको उनको लेके बहुत सारे जो उनके साथ जो लोग क्लोज थे वो रो रहे हैं कि पापा पापा हमारा पापा बोलते हैं, तो वो चले गए। तो इसी बीच में मैं भी मेरे पापा को अभी समझी कि मेरे पापा को इतने सब लोग पसंद कर रहे थे। तो इसीलिए मैं सभी बच्चों को ये कहने की कोशिश कर रही हूँ, चाहे आपके मम्मी पापा आपसे दूर भी रहते हो, लेकिन एक बार ट्राई करिए उनके साथ बात करने के लिए। सप्ताह में एक एक दिन तो आप निकाल ही सकते हो, क्योंकि ना बच्चे को कभी भी, जब मम्मी पापा जब तक है ना, आप कोई भी पता ही नहीं चलेगा कि आपको कोई पूछने वाला, जब कुछ नहीं, भगवान करे किसी के साथ ये ना हो, लेकिन उनके चले जाने के बाद आपको वो कमी महसूस होगी कि अगर होते तो ये होता, अगर होते तो ये होता। इसीलिए अपने जितने भी चाहे आप लोग अपने मम्मी पापा को टाइम दीजिए। आप दूर में भी रहते हैं, मानती हूँ, हम लोग भी मैं भी दूर में रहती थी, लेकिन सप्ताह में 1-2 2-3 बार मैं कॉल करती ही थी। लेकिन हमेशा मेरे पापा के नंबर पे, मेरे पापा के नाम पे सेव है, तो अभी तो और कोई मुझे पूछने वाला है नहीं। अगर मैं 5 दिन भी अगर फ़ोन नहीं करूँगी तो मेरे पापा मुझे फ़ोन करके बोलते थे कि तू इतना दिन फ़ोन क्यों नहीं कर रही है। तो अभी तो और कोई पूछने वाला है नहीं, आपको केयर करने वाले आपके मम्मी पापा, जो प्लीज़ आप उनका ध्यान दीजिए, ध्यान रखिए। आप दूर में हो तो आपके अगर कोई जान पहचान अगर पास में है तो उनके थ्रू आप उनको हेल्प करिए, ताकि उनको कुछ चीज़ की असुविधा ना हो। मैं ये हर बच्चे से गुजारिश करना चाहूँगी कि अपने पेरेंट्स को समझें। पेरेंट्स कभी बच्चे का ख़राब नहीं चाहते, कोई भी पेरेंट्स ख़राब नहीं होता। और हम लोग छोटे हैं, तो हम उन लोगों से जो भी, अगर वो गुस्से में बोल भी देते हैं तो आप उसको माइंड नहीं करिए, और उसी चीज़ को आप पॉजिटिवली, उनका वो चीज़ को आप पॉजिटिवली लीजिए। देखिएगा आपके जीवन में बहुत
माने बहुत ही अच्छा आएगा। तो इसलिए प्लीज़ मम्मी पापा के साथ मन मत मुताब मत रखिए और उनके साथ अच्छे से बिहेवियर करिए और उनको जितना जितना आपके पास टाइम हो उनको टेक केयर करिए, क्योंकि उसके बाद आपको कोई नहीं करेगा, आपके लिए और कोई नहीं है आपके मम्मी पापा के अलावा। आज मैं समझ पा रही हूँ मेरे पापा कितना मुझे चाहते थे, कितना ये करते थे। जब वो अभी चले जा रहे हैं, अभी मैं मेरे लाइफ में आ गई, मेरी बहन उसकी लाइफ में चली गई, मेरा भाई अपना लाइफ में वो चले गए, लेकिन वो कमी तो कभी भी खाया मैंने कोई पूरा कर ही नहीं सकता। और जब जब उनकी याद आएगी तब तक हमें ये बात हम नहीं भूल पाएंगे। इसीलिए मैं ये चीज़ के लिए बहुत दिन के मैं अभी वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। बीच बीच में मन तो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर मैं सोची कि नहीं, ये मैसेज में कम से कम जितना मेरे से होगा मैं थोड़ा स्प्रेड करती हूँ, ताकि कोई भी मुझे सुनने वाला हो उसको अच्छा लगे। तो प्लीज़ अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिए और उनको इग्नोर नहीं करिए। चाहे देखिए, मैं भी एक बेटी हूँ, मैं भी एक बहू हूँ, लेकिन मैं कभी भी एक बहू को भी रिक्वेस्ट है कि वो भी जितना चाहे घर को अच्छे से बांध के रखे। हमारे उनके मम्मी पापा हमारे मम्मी पापा समझे। और एक सासू माँ को भी चाहूँगी कि वो भी बेटी माने, ताकि घर ना टूटे, किसी का भी घर ना टूटे, चाहे एक बेटी का हो चाहे वो एक बेटा का हो, किसी का घर ना टूटे, कोई अपने माँ बाप से अलग ना हो। मैं इतना ही बस चाहती हूँ। फिर मैं वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। नमस्कार।